ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि कोई व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी ना रह पाए, बचपन से अगर ब्रह्मचर्य पालन न कर पाए तो उसको क्या करना चाहिए। अब उसकी उम्र 20 साल, 25 साल या 30 साल भी हो गई है। अब उसको पता चला है, अब उसको या महसूस हुआ है कि इसका लॉस क्या हो सकता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया होता, काश ये शिक्षा बचपन में मिल गई होती तो क्या होता। मगर कोई बात नहीं, अब मिली तो अब क्या करना चाहिए, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यक्ति हमेशा कहते हैं ना, आत्मग्लानि होती रहती है। काश ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा हमको बचपन से ही मिल जाती, काश ये थोड़ी पहले मिल जाती। थोड़े समय पहले अगर मुझे ये ज्ञान हो गया होता कि ब्रह्मचर्य नाश करने से, हस्त मैथुन करने से इतने बड़े नुकसान होते हैं तो मैं गलती करता ही नहीं। मगर अब क्या हो सकता है, जो आपने कर दिया है, आपने अच्छा किया चाहे बुरा किया, उसका जो कर दिया उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसको फिर से चेंज अपन नहीं कर सकते। आप जानते हैं, जो गलती भी हो गई तो गलती हो गई। तो मगर अब उस सिचुएशन को फिर से मन निकट ना दोहरा के उस घटना को बार बार अपन दोहराते जाएंगे। अरे हमने तो बहुत गलती कर दी, बहुत नाश कर दिया, बहुत अपने आप को खपा लिया। मगर अब क्या हम फिर से भरपाई हो पाएगी? भरपाई नहीं, उससे बेस्ट हो सकते हो अगर आपने ठान लिया तो। अगर आपने संकल्प ले लिया ब्रह्मचर्य का तो पहले से भी बेस्ट हो सकते हो। और बात मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने नाश कर लिया बचपन से, उनको लगता है बचपन से मुझे शिक्षा मिल जाती तो अच्छा रहता। मगर कोई बात नहीं, अब जो आपको शिक्षा मिल गई है तो अब आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने आसपास के, आप चाहे शहर में रह रहे, गांव में रह रहे, कॉलेज में रह रहे, कहीं पर भी रह रहे, अपने आसपास के आपको लगता है ना, जिनको आवश्यकता है, जो छोटे बच्चे हैं, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिश्तेदार है, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को शिक्षाएं दीजिए ब्रह्मचर्य की। उनको समझाइए ब्रह्मचर्य का महत्व, उनको समझाइए चरित्र का महत्व क्या होता है। वो रास्ता भटक ना जाए। वो अपने जीवन में जो 8, 10 साल, 15 साल के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको सही शिक्षाएं दीजिए, उनको अच्छा आचरण सिखाइए। ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा इससे। अगर किसी के व्यक्ति का जीवन खड्डे में गिरने वाला है और आपने अगर बचा लिया है तो परमात्मा आपको बहुत आशीर्वाद देगा, बहुत मिलेगा, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। कहते हैं ना, भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, बहुत कहते, सबसे बड़ा पुण्य भी दान भी अन्नदान होता है कि भाई किसी भूखे को भोजन करा ले, वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। और किसी के पास कपड़े नहीं है पहनने के, उसको अपन कपड़े दे दे। किसी के पास पैर में चप्पल नहीं है तो पहनने के, अपन चप्पल पहना दे उसको। किसी ठंड में किसी के पास स्वेटर नहीं है, अपन स्वेटर दे दे, कंबल दे दे। जो सुकून मिलता है, जो कहते उसका पुण्य मिलता है, उससे भी कहीं गुना पुण्य किसी का जीवन आप बना दो। जीवन भी कैसे? उसको चरित्र का महत्व समझा करके। क्योंकि व्यक्ति पैसा तो कहीं से कमा लेगा। अब कहीं पर मजदूरी करने वाला भी अपने भारत में दिन के 300 रुपए कोई भी कमा सकता है। आज 300 रुपए महीने के 9,000 रुपए होते हैं। तो वो कहीं पर भी आराम से रह भी सकता है, कमा भी सकता है, खा सकता है, अपना जीवन का गुजारा कर सकता है। मगर चरित्र से ही व्यक्ति बिगड़ गया, डगमगा गया, नीचे गिर गया तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। वहां से वो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। अगर आपने किसी का चरित्र ही बचा लिया तो वो आजीवन आपका गुणगान करेगा, आजीवन आपको दुआएं देगा कि काश वो भाई साहब, उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षाएं दी, उनके कारण मेरा जीवन संभल गया। वरना हमारे साथ में पड़े हुए, हमारे साथ में हमारे गांव के, हमारे रिश्तेदार वाले कितने लोग जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। आप स्वयं देखिए ना, बच्चा छोटा होता है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 12 साल तक के, कितना होनहार बच्चा, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। छोटे बच्चों के मैंने देखना बहुत बहुत अच्छे दिखते हैं मित्रों। उनका देखना स्किन भी एकदम बहुत शानदार ग्लोइंग स्किन होती है और प्लस बार उनकी आंखें इतनी गजब की आंखें होती है जी, बिल्कुल। और जैसे जैसे वो लड़के बड़े होते, जैसे 15 साल के, 16, 17, 18 साल के आते आते तो पूरे मुरझा जाते हैं। जैसा होता है पेड़ पर पत्ता पत्ता खिलता हुआ पत्ता, तो दूसरा जो पत्ता सूख गया है अब वो कभी भी गिर सकता है, उस पत्ते की तरह हाल हो जाते हैं।
जवान अभी भाई, तो अभी तो जवानी आई है आपके अंदर, अभी तो उसमें एंटर हुए हैं आप, अभी ही मुरझा गए। क्यों? आपको समझ नहीं, आपने गलती कर दी, आपने ध्यान नहीं रखा है। उसी का फल है, उसी का परिणाम है कि आप समय से पहले ही क्या कहूंगा, जो वो मुरझा गए, ऐसे मुरझाए ना, उसका ध्यान आप रख सकते हैं। आप चाहे किसी भी एज के हैं, हमारे साथ ब्रह्मचर्य में लगभग 12 साल छोटे, मैंने एक बार पता निकाला था, तो 12 साल का लड़का भी जुड़ा हुआ है, और 12 साल ज्यादा से ज्यादा हमारे एज वाले 57 एज वाले भी ब्रह्म, केवल वो मेरी पहचान वाले नहीं, यूट्यूब से डायरेक्टली जो मुझे नहीं जानते, मैं भी उनको नहीं जानता, और केवल यूट्यूब से जुड़े हुए 57 ईयर्स के भी हमारे यूट्यूब से लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा, आपके आपके चाहे लड़के हो, आपके पोते हो, आपके घर में आपके भाई के बहन के बच्चे हो, उनको छोटों से ही उनको शिक्षा दीजिए, उनको अपने उनकी मूत्रेंद्रिय का ज्ञान करवाइए। आपको पता है छोटे बच्चों को तो खिलाना पड़ता है, फिर भी उसके कई सारे कण गिर जाएंगे नीचे। क्यों? उनको खाना नहीं आता है, और जो खाना खुद सीखेंगे तो उसमें कितना भी गिरेगा, और उसको सिखाया जाता है, भाई बेटा ऐसे नहीं खाते, ऐसे करते, ऐसे बाल नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं, इसको मुंह को ऐसे साफ रखना चाहिए, कान को ऐसे साफ रखना चाहिए, हाथों को ऐसे वॉश करना चाहिए। हर एक अंग की क्रिया क्या होती है उन बच्चों को अपन सिखाते हैं। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मूत्रेंद्रिय, उसका महत्व, उसका उपयोग व्यक्ति को उनको नहीं बताता है। माँ बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे उनके रिश्तेदार, कोई उसको सदुपयोग नहीं बताएगा। दुरुपयोग तो बहुत सारे बता लेंगे, मगर सदुपयोग करना कोई नहीं सिखाएगा। तो उनको समझाया जाना चाहिए, बेटा ये मूत्रेंद्रिय, इसका प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। जब आप 25 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद में जब आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद में आपका इसका प्रयोग करके आप केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए भगवान ने बनाया है। अन्यथा भगवान इसके साथ अगर कुछ चेष्टा की जाए, भगवान बहुत बड़ा पाप अपने को कभी क्षमा नहीं करते भगवान, और बहुत बड़ा दंड देते हैं कि जिसको अपन सहन भी नहीं कर पाएंगे। प्रकृति के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर खिलवाड़ नहीं, प्रकृति के साथ, जो नेचर से भगवान ने जो बनाया है, जो प्रकृति का नियम है, उसके विपरीत अपन जा रहे हैं। तो ये ब्रह्मचर्य पालन भाई छोटे बच्चों को आप सिखाइए, आप स्वयं करेंगे तो सिखा पाएंगे। आज मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता और मैं किसी को ज्ञान देता, मेरी बात कोई नहीं मान सकता मित्रों। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ताल ठोक करके कह सकता हूँ कि आप भी ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, आपका बेनिफिट मिलेगा, आपको ये होगा वो होगा। जो बेनिफिट मुझे मिले हैं वो आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में उच्च पद को पाना, वो अपने जीवन में अपने ऐश आराम से रहना। अब एक जो काम व्यक्ति, भोगी व्यक्ति, वो भी तो चाहता है कि उसके पास अच्छा सा ऐश्वर्य हो। वो कम पैसा होते हुए भी वो खूबसूरती खरीद नहीं सकता, बाजार से मेकअप करवा लेगा, बाल को स्टाइलिश करवा देगा, ऐसे करवा लेगा। मगर बाजार से कोई डोले छोले खरीद सकता है क्या? बाजार से कोई नेचुरल नेचुरल ब्यूटी खरीद सकता है क्या? कभी नहीं। बाजार से कोई हेल्थ खरीद सकता है क्या? स्वास्थ्य मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता है। तो वो किससे मिलेगा? ब्रह्मचर्य से। और जो लोग पूछते हैं भाई हमको तो ये हमेशा नींद में ही रहता हूँ, बहुत शरीर कमजोर फील करता हूँ, थकान सी रहती है, कभी एनर्जी लगती ही नहीं। भाई ब्रह्मचर्य पालन करो, 100 बात की एक ही तो बात है। बार बार अगेन एंड अगेन पूछने से क्या होगा? किसी बात के पूछने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य पालन में कितना पावर है। तो जिन्होंने पालन किया है उन्होंने सबने पाया है कि भाई हमने सोचा भी नहीं था इतना ब्रह्मचर्य पालन से मिल जाएगा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ब्रह्मचर्य पालन में इतनी शक्ति है। हम तो भाई सोचते थे भाई जीवन में हमारे 8-10 हज़ार रुपए कमा लेंगे, हमारा जीवन चल जाएगा। और वही व्यक्ति जब 25-30 साल का होने को आता है, महीने के सामान्य व्यक्ति भी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक महीने के कमा जाते हैं, और समाज को लाभ पहुंचाते हुए, किसी का गला काट करके नहीं, किसी को धोखाधड़ी करके नहीं। अगर उस ब्रह्मचारी के अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है मित्रों, उसकी ज्ञान शक्ति इतनी तेज होती है, हर एक व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ भाई बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे, तो भाई इस व्यक्ति में कुछ है। और कहाँ पर कहीं पर बात होगी हमारे बीच में आए हुए ब्रह्मचारी, तो लोग सब आकर्षित हो जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे वास्तव में भाई ब्रह्मचारी में कैसा तेज होता है, ब्रह्मचारी की चाल कैसी होती है, ब्रह्मचारी का पावर कैसा होता है। लोग देख करके सीखेंगे, लोग सुन करके देखना पसंद नहीं करते, सुन करके नहीं अपनाएंगे, लोग देख करके अपनाएंगे। भाई उसके जैसा मुझे ही बनना है, उसके जैसे स्किन चाहिए, उसके जैसे हेयर चाहिए, उसके जैसी आईज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, मगर किससे? ब्रह्मचर्य पालन से।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।